हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्णे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भगति हृदय देवी सत्यावतै नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। पंके बिहारी तेरा पुजारी पंके बिहारी मैं तेरा पुजारी तेरी दया से मैं बच पाता हूँ तेरी दया से मैं बच पाता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
दया से मैं सुख चाहता हूँ। तेरी दया से मैं सुख चाहता हूँ। हरे कृष्णा। कल गुरु पूजा थी, व्यास पूजा थी और गुरु पुण्य का महोत्सव था। इसके बारे ये गुरु पुण्य की कथा को सुनाने हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैं श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आगे प्रश्न आता है, क्या गुरु के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते? ये प्रश्न है। तो आगे इसका उत्तर है, भक्ति कर सकते हैं, परंतु वह प्रयत्न व्यर्थ होगा। क्यों? जो सूक्ष्म वेद में आया है, ये परमात्मा का ही विधान है। वेद पुराण शास्त्र हमारा हिंदू सनातन धर्म हमें आज्ञा देता है कि गुरु मंत्रहीन अस्या जे प्राणी दीर्घंत जन्म भ्रष्टन। जो प्राणी गुरु मंत्र के बगैर है उनका जन्म दीर्घ है और कष्ट है। कुकर सुकर गर्द व काक तुल आत्म खलय। तो वो इंसान कुत्ते सूर गर्द गदा कुकर सुकर गर्द काक कौआ, इन दुनियों में वो जाता है और जीदा भी एक कुकर सुकर के समान है जो प्राणी गुरु के बगैर है। एक अक्षर दाता गुरु जो सेवक नहीं तार। 100 जन्म समान के फिर सुख चिकार बास। कहते 100 जन्म तक तेरा मिलेगा, फिर उसका जन्म कहाँ होगा? जो रैया खूनिया जुनिया, बेशक वो आदमी नहीं जुनिया हों, पर कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने रब दे नाम का पता ही नहीं है। जैसे छोटिया जातां वाले लोग झुंगियां झोंपड़ियां विच रहिंदे, मांस खांदे, मच्छियां पकड़ते और बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं। कबीर गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दान। गुरु बिना दान हराम है, कहते वेद पुराण। कबीर साहब का जिक्र है कि गुरु बगैरों माला फेर दे, गुरु के बगैर दान कर दे, कि गुरु के बगैर सब कुछ बेकार है। जितना असी कोई एक गंदा आदमी हो गए, नीच आदमी हो गए, उधर चीज लेना पसंद, खाना पसंद नहीं करते। गंदा आदमी
जिदा गुरु के बगैर बंदा गंदा है, भजन के बगैर बंदा गंदा है। भजन बंदा बंदगी बगैर किसे चजदा नहीं, बिना भजन के बंदा ना सजदा नहीं। बंदा कौन है बेचारा, चलो जल्दी का नजारा। बच्चे मौत का नगारा, बच्चे मौत का नगारा। फिर भी मानते हंकार दिलों छड्डदा नहीं। बंदा बंदगी बगैर किसे चजदा नहीं। जैसे असी किसी फोन करना, फोन का नंबर सही होना चाहिए ना ही मिलना। ये फोन नंबर की गड़बड़ी तो जिन्ना मर्जी दवाई आओ वो मिलना ही नहीं है। इतने जब गुरु ही है नहीं, नंबर का गुरु ही है, कभी जिन्ना मर्जी भजन करियो नाम जपियो वो मिलना ही नहीं है। हरे कृष्णा। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना दान हराम है कहते वेद पुराण। और अर्जुन का दृष्टांत दिया जहां पर गुरु दान किए बिना यदि मनुष्य माला भी फेरते हैं, दान भी करते हैं, ये दोनों व्यर्थ है। ये वेद पुराणों में लिखा है, एक किसी आदमी ने नहीं लिखा, ये वेदां दे प्रमाण है, शास्त्रां दे प्रमाण है। और श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सार है। भगवत गीता अध्याय 2 दूसरा अध्याय और 7वां श्लोक। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को पहले अपने मामले का मुंडा समझे, जब अपना मित्र दोस्त समझा, लेकिन अर्जुन ने आज तक भगवान को गुरु नहीं समझा। और जब उलझ गया, कहानी उलझ गई, कहने लगा जो दे खड़े है हजारा, उनमें तीर किधर नो मारा। हजारे जो दे खड़े है, मैं की तीर मारा। की लेना रिश्तेदारा एवें लड़ लड़ के, रण भूमि दे विच अर्जन बहंदा आड़ आड़ के। रण भूमि दे विच अर्जन बहंदा आड़ आड़ के। तीर किधर नो मारा, जो दे नजरी जो दे खड़े है हजारा। जो दे खड़े है की लेना रिश्ते
कहता तीर कितनों मारा जो दे खड़े है हजारा। अर्जन की ताणी खुल गई, अर्जन नू मोह ने घेर लिया और ता फिर अर्जन ने देखा भी हुण मेरा कोई भी सहारा नहीं, तो फिर एक श्लोक बोले अर्जन ने, कार्पण्य दोषो उपत्स वैभावा पृच्छामि त्वां धर्म समूर्जितः यच्छ्रेयस्यानिचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाति मां त्वां प्रपन्नम्। ये श्लोक बोले अर्जुन ने। कहने लगा महाराज मैं कायरता रूपी दोष से पूर्ण हो गया। कार्बन दोषो वत्स वैभावा पृच्छामि त्वां, मैं तो पूछता हूं धर्म समुचिता, धर्म के विषय में। धर्म समुचिता यच्छ्रेयस्यानिचितं ब्रूहि, जो मेरे वास्ते कल्याण करने वाला है वो मैंने उपदेश दे। मैं थोड़ी शरण आया हूं। अर्जुन ने आज तक शिष्य स्वीकार नहीं किया अपने आप। ये मेरे मामे का पुत्र है, ये सारा रिश्तेदार है, जब मेरा दोस्त है और अभी इकट्ठे रहते, इकट्ठे खाते, इकट्ठे पीते। क्योंकि भगवान ने माया ही ऐसी डाली थी, भगवान को समझ ही नहीं सके। कोई समझते रहे कि ये हो रही है, गौआ जाता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। गौआ चार दा शाम मथुरा आ गया, गौआ चार दा शाम बंसरी देख लो, केसर टूट है हाथ बंसरी देख लो। ब्रह्माचार का वृंदावन आ गया, ब्रह्माचार वृंदावन आ गया। सीताराम जपो मन मेरे, राधे श्याम जपो मन मेरे। सीताराम जपो मन मेरे, राधे श्याम जपो मन मेरे। लख 84 दे मून मेरे, लख 84 दे मून मेरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान ने गीता जी दे चौथे अध्याय में कहा है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी कर्माशतम परम भावम न जानन्तो मम भूतमहेश्वरम। कि जब मैं मनुष्य शरीर धारण करके संसार में जाऊंगा तो उस वे सारे मैनू ढोल पछाण दे। कोई मैनू ग्वाला साधा, कोई मैनू कुछ साधा, कोई मैनू कुछ साधा। वो बिरला बिरला है जिन्होंने भगवान की पहचान की भी ये परमात्मा है। ईश्वरानाम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। कला पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं परमात्मा है। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं कौन कहे? भागवत महापुराण के
इस वास्ते अर्जन ने अपना धन शबान नीचे रख दिता। कहने लगा मेरा शरीर कंबन लग पिया, मेरे गल नहीं होंदी, मैं महाराज डरपोक हाँ, मैनू नहीं पता लगता क्या करा, तुसी मेरे गुरु हो, मैं आप शरण बचाया हाँ, तुसी मैनू दसो मैं कहता क्या करा क्या नहीं। उपदेश जो अपनी गीता का समझाया बनसरी वाले ने, उपदेश जो अपनी गीता का समझाया बनसरी वाले ने। ये दुनिया चलती आई ये दुनिया चलती आई है, ना कोई बाप ते ना कोई माई ये, बाप के ना कोई
गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7। अर्जुन ने कहा है कि श्री कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं और आप ही मैं शरण में आया हूं। तो गीता जी के अध्याय 4 श्लोक नंबर 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे भक्त हो। ग्रंथों में ये प्रमाण है कि श्री रामचंद्र भगवान जी ने गुरु वशिष्ठ जी को गुरु में स्वीकार करके अपने सभी कार्य किए। शास्त्र में प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि को गुरु स्वीकार करके अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया। अगर वो सब कुछ जानते थे, वो भगवान थे, उनको गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने जो मर्यादा कायम की है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन ही भी गुरु कीन, तीन लोक के मालिक गुरुआ के अधीन। तीन लोक के मालिक गुरुआ के अधीन। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका नाम है, उन्होंने गुरु धारणा की, गुरु वशिष्ठ जी को। भगवान श्री कृष्ण जी ने गुरु धारणा की संदीपन ऋषि को। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि संदीपन जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाषा ऋषि आध्यात्मिक गुरु थे, विद्या गुरु थे संदीपन ऋषि, आध्यात्मिक गुरु थे दुर्वासा ऋषि। ये तीन लोगों के मार्ग होते हुए इन्होंने भी गुरु बनाकर भक्ति की है। तो हम तो कौन हैं जो कहते हैं कि हम गुरु धारण के कोई लोग नहीं हैं, और हम राम और कृष्ण से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। और कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, ना ही गुरु से ईर्ष्या करनी चाहिए। गुरु समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। जिसको गुरु धारण कर लिया, वो चाहे कुछ भी है, कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु की बात को टोकना नहीं चाहिए। बेशक हमें सब कुछ आता है, अगर गुरु महाराज हमें सुनाते हैं तो हमें अनजान बन के सुनना चाहिए। गुरु के आगे बहस नहीं करनी चाहिए, और गुरु के आगे कभी भी गुरु से ऊंचे होकर के नहीं बैठना चाहिए। गुरु के चरणों में बैठना चाहिए। और आचार्य माम विज्ञानी भावन वैते किंचित नाम मध्या बुद्ध्या सूयते सर्वदेवमेव गुरु। गुरु सब देवमय है। गुरु के अंदर ही सब देवते वास करते हैं। गुरु के अंदर ही भगवान वास करते हैं। गुरु को प्रणाम कर दिया तो सब देवताओं के तीनों देवताओं को नमस्कार हो गई। गुरु को दर्शन कर दिया तो भगवान का ही दर्शन हो गया। हरे कृष्ण। शिष्य को गुरु को न केवल गुरु के रूप में नहीं, अब तो परमात्मा का प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शिष्य गुरु को ईश्वर रूप में स्वीकार करे। शिष्य अपने गुरु को ईश्वर रूप में स्वीकार करे। शिष्य को गुरु न केवल गुरु के रूप में ही अपितु परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शिष्य गुरु को ईश्वर के रूप में
स्वीकार करे। भगवान श्री कृष्ण हर जीवन के अंदर में चैतन्य गुरु के रूप में ही विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ही गुरु के रूप में विराजमान है। जीव को चाहिए गुरु शरण ग्रहण करनी, सत्य को जानने का प्रयास करे, उनसे विनीत भाव में जिज्ञासा करे, गुरु की सेवा करे। जीव को कृष्ण कृपा से प्रमाणित गुरु की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। पर गुरु करिए शान के, पानी पिए शान के, गुरु करिए पहचान के। गुरु को निजर कुत्ता प्रेता दिखरात ना करता हो या किसी और देवी देवता की रात न करता हो, उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु केवल प्रभु श्याम सुंदर के भक्त हो, राम भक्त हो। जैसे साथे पाठ के आए संत थे, राम भक्त कृष्ण भक्त थे। और जीव को कृष्ण कृपा से प्रमाणित गुरु की शरण जाना चाहिए। जो कृष्ण कृपा वाले उनकी शरण में जाना चाहिए। गुरु को श्रद्धा से भाव से मानना चाहिए, प्रपंच से नहीं गुरु को मानना चाहिए। गुरु के सामने प्रपंची मानव अपने आप को पतन में ले जाता है। जो गुरु की निंदा करता है, जो गुरु का अपमान करता है, जो गुरु से ईर्ष्या करता है, वो पतन की ओर जाता है। उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। ये बात शास्त्र सम्मत है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जीव को प्रारब्ध के लिए किए गए बुरे कर्मों से बचने के लिए गुरु ही समर्थ है। गुरु की शरण में जाकर श्रद्धा से गुरु सेवा करें, गुरु के बताए रास्ते पर चले, गुरु के साथ कभी छल कपट न करें, ना ही अपने लोभ के लिए गुरु का प्रयोग करे, ना ही गुरु कभी धन दौलत उद्योग व्यापार मांगने की चेष्टा करे। गुरु संतोषी जीव पर खुद कृपा करते हैं। मैंने अपने गुरुदेव से बिना मांगे सब कुछ पाया है। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने ज्ञान से मेरी आंखों को खोल दिया है, जो मैं अंधकार से अंदर। हरे कृष्णा। गुरुदेव जय आपकी कृपा का प्रसाद है। और अब तो गीता ज्ञान। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि महाराज अब मेरे को ज्ञान दो, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन उठो, मोह रूपी दल दल है, इसमें जितना बढ़ोगे उतना खोदे जाओगे मोह से। मेरे गुरु महाराज इस दल दल से जो दल दल जमीन होंगी ना, ये बदल खुब जावे, डंगर पशु भी खुब जावे, और जिन्ना जो लाता ना ऊपर मैं पुनः निकला उन्ना थल्ले में जाता। यही है संसार का दल दल। जिन्ना बंदा कहता भी मैं मोह माया के गुरु में होर भी पड़ता जाके मोह माया में, तो इसमें सहारा लेना चाहिए। गुरु ही सहारा है, गुरु ही हमें इस मोह रूपी दलदल से। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब तक तेरी एक बुद्धि मोह रूपी दलदल में छुपी हुई है, तब तक तेरे अंदर ज्ञान टिक सकता नहीं है। पहले तुम इससे बाहर हो, फिर जैसे पहले खट्टी चीज पे ही हो गए पांडे, तो अमृत कैसे पाया जा सकता है? कोई गंदी चीज पे ही है, साढ़े अंदर गंदगी पे ही हुई है, तो
अमृत ज्ञान गुरु का टिक नहीं सकता जब तक मन को साफ नहीं किया जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। गुरु के साथ कभी छल कपट ना करें, अपने लोग के लिए गुरु का प्रयोग ना करें। गुरु कभी धन, गुरु से आके कभी धन दौलत नहीं मांगना चाहिए। गुरु से जाकर के भक्ति का दान मांगना चाहिए। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेव के दे, और तो कुछ मांगू नहीं निश दिन देवी से। हे गुरु महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए। आपका दिया हुआ रास्ता उस पर मैं चलूं और आपका दिया हुआ नाम उस पर मेरे को पूर्ण विश्वास हो, मैं हरि नाम जपूं। हरि नाम जपाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हरि नाम जपाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जपाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हरि नाम जपाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हरि नाम जपाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हम भटक रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। भटक रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हमें पार लगाने वाले, हमें सुधा पलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सुहाग पिलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका दे गावे। और तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हमें पार लगाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हमें पार लगाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हमें सुधा पलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। पिलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे जम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे अक्का डाला। हम लेकर प्याला जा रहे थे जम के गाला। हमें सुधा पलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हमें सुधा पलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। पिलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हमें अमृत पलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हमें अमृत पिलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हमें अमृत पलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। हमें अमृत पिलाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरु की महिमा बहुत गाई जाती है हमारे सत्य सनातन धर्म में। गुरु की अपार महिमा है और गुरु उसको नहीं बनाना चाहिए जो अपने आप को भगवान कहाता है। गुरु उसको नहीं बनाना चाहिए जो हमारे कृष्ण भगवान की निंदा करता है, हमें कृष्ण भगवान से छुड़ाता है। एक दिन अभी साल पर बैठे थे, रात कमरे में रात में सुते तो टीवी लाया। वो कहता
गीता में तो कृष्ण का रोल ही कोई नहीं, पर फिटू मैं तेरा तेरा रोल है, कृष्ण का कोई रोल नहीं, तू ही कृष्ण है। अपने आप को रब कहा दिया, कृष्ण जी की निंदा करते हैं। देखो है कमाल की गल है, जो कृष्ण भगवान की निंदा करे वो सादा प्यारा कदम हो सकता है, दर्शन करने भी महान पाप है, उसका नाम लेना भी पाप है। बोलो हरे कृष्ण। दसो क्या लोग कर रहे अपने भगवान में, कई मूर्ख लोग है हिंदू कहांदे पर अपने भगवान की निंदा समझते हो। तुम अपने भगवान छड़ के दूसरे बड़ पड़िया करते, जो भगवान को निंदा करे करता, भगवान को कहता कुछ भी नहीं। बोलो हरे कृष्णा। तो गुरु की महिमा बहुत गाई गई है। ये वास्तव में गुरु कौन है? जो कृष्ण नाम जपावे, जो राम नाम जपावे, जो भागवत कथा, रामायण कथा, जो हमारे शास्त्र है उन पर हमें चलावे को ही गुरु है। और क्या मनुष्य में इतनी ताकत है, हो सकती है कि वह गुरु बन सके? यदि नहीं हो सकती तो गुरु का इतना बखान क्यों? यदि हो सकती है तो यह क्या है? जीवन में रहस्यमय साधना के रहस्यों, मंत्र और विद्या के रहस्यों का इतना गुरु होता है। यदि विशेषताओं से युक्त नहीं है तो क्या उस व्यक्ति को गुरु माना जा सकता है? गुरु की ऊर्जा से निकला हुआ वचन जो आनंद देता है, वह आनंद ना सत्ता दे सकती है, न धन दे सकता है, न वैभव दे सकता है। सुख अनुभूति का मूल सूत्र है प्राण ऊर्जा अथवा प्राण विद्युत। सत्ता धन वैभव के साथ प्रतिष्ठा और सुविधा पर आनंद देने वाली ऊर्जा नहीं है। हमने सत्ताधीशों और धन लोगों को दुखी जीवन जीते देखा और गुरु को ऊर्जा से विशुद्ध व्यक्तियों को आनंद की लहरों में आनंद देते देखा। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। अज होया दीदार कुरान दा, अज होया भगवान क्या फोटो छिड़ दो बाहर, मेरी फोटो लाओ। कई पंथ ऐसे वो कहते हैं
कि तुम्हारे कृष्ण आए, वो भी काल के अधीन हो गए, और हमारे गुरु आए तो काल से छड़ाए। फिटो मन तोड़े गुरु का जन्म नहीं होया, तोड़े गुरु ने मरना नहीं है, काल से कितना हो गया। साढ़े शास्त्र प्रमाण है, साढ़े कृष्ण भगवान का ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई, साढ़े राम भगवान का ना जन्म हुआ ना मृत्यु हुई। तोड़े गुरु रोगी है, भोगी है, कृष्टि है, अनेक प्रकार के, और भगवान से छड़ाते हैं, देवी देवताओं से छड़ाते हैं, संतों की निंदा करते हैं। ऐसे गुरु को दूर से ही दरकार करना चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। हमारे भगवान काल से रहते हैं, नहीं तो हमारी रामायण पढ़ो, हमारी भागवत पढ़ के देखो। जय श्री कृष्ण। बोलो सत सनातन धर्म की जय। जो गुरु कृष्ण भजन करावे, राम भजन करावे, परमात्मा का भजन करावे, संतों का सम्मान करे, किसी देवी देवता की निंदा ना कराए ना करे, वो भी गुरु होते हैं। और हमें बचने का शराब, मांस, अंडा, मच्छी इनसे छुड़ाए, चुगली निंदा से छुड़ाए, और हमें नाम जपाए। हरि नाम जपाने वाले गुरुदेव तुम्हारी जय। अपना नाम जपाने वाले नहीं, भगवान का नाम जपाने वाले। हरे कृष्ण। तो छुट्टी है, मैंने है छुट्टी में जाना, मेरी ड्यूटी पे लगी हुई है। हरे कृष्ण। परसों संक्रांत है और कल का दिन विचार है।